हाँ सर, बताइए जिस तरह से राजस्थान के राजनीतिक हालात है उसके बारे में आपका क्या कहना है। राजनीतिक हालात राजस्थान का एक एक व्यक्ति जानता है कि जिस तरीके से राहुल जी ने 1 से लेकर 10 की गिनती करके 10 की गिनती पर किसानों का कर्जा माफ करने का वादा करके और झूठ के सहारे पर जो सरकार बनी और उसी झूठ के सहारे पर अब कैसे न कैसे लोगों को परचाने के लिए सरकार फिर झूठ पे झूठ का सहारा ले रही है। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, प्रदेश के अंदर भय का जबरदस्त और बड़ा माहौल है और लोग दुखी है, लोग बदलाव चाहते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है और किसानों की फसलें खराब हुई है, बेमौसम की बारिश से नरमा भी कई लोगों को 2-2 3 3 बार बिजाई करनी पड़ी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, इसके बारे में आपका क्या कहना है। निश्चित रूप से ये आज किसान की दुर्दशा सबसे ज्यादा है। अगर हम देखेंगे तो एक नरमे, क्योंकि मैं तो खुद किसान हूँ, तो नरमे की फसल के बारे में ये कहा जाता है कि ये 9 महीने की फसल होती है कि बच्चा पालना नरमे की फसल पालना एक बराबर होता है। और जब फसल जा तो उपजी नहीं है, उगी नहीं है और जा फिर उससे ओले पड़ गए तो उस किसान की सीधा 1 साल पीछे चला जाता है। वो 1 साल उसका खर्चा लग जाता है, पैसा एक आता नहीं है और उसके बाद में उसको पूरे साल पूरे सीजन के अंदर दूसरी उम्मीद नहीं रहती है। तो सरकार को तुरंत और तुरंत यहाँ पर थोड़ा सी दयालुता सरकार को किसानों के प्रति दिखानी चाहिए। और जो गिरदावरी का कोई इशू नहीं होता, गिरदावरी पता है, घर बैठी बटवारी को पता है कितने ओले पड़ गए तो फसल में कुछ नहीं बचा। और मुझे नहीं लगता कि 3 दिन से ज्यादा का काम पटवारी का खेत में जाकर गिरदावरी करने का इससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा काम ही नहीं है। और ऑनलाइन सिस्टम है, सरकार को 3 दिनों के अंदर पता लग जाता है कि हमें कितना जो है कंपनसेट किसानों को करना चाहिए। और किसानों को कंपनसेट कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि इसका सीड कितना लग गया, इसका वो कितना लग गया। जैसे ठेके पर किसान अपने जमींदार को सबसे पहले ठेका दे देता है, या वो ओनर ही है खुद की जमीन में कर रहा है तो 8 महीने वो खाली रहेगा। जिस 1 बीघे का उसको महीने एक पूरे सीजन का 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया आमदन होनी थी, वो उसको खर्चा लगा के जेब से आज वो खाली हो गया। तो इसमें बड़ी मदद की जरूरत है। अब मुख्यमंत्री का झगड़ा दोनों पार्टियों में है। इधर तो कांग्रेस में तो 2-2 मुख्यमंत्री पहले ही कह रहे हैं लोग भी, 2 मुख्यमंत्री है और आपकी पार्टी में भी मुख्यमंत्री का झगड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये झगड़ा चुनाव में परेशान करेगा। दोनों की अगर बातें करें तो बीजेपी में मुझे आज राजस्थान की राजनीति का करीब 35 साल का ज्ञान है। राजस्थान में बीजेपी का कभी मुख्यमंत्री का झगड़ा हुआ ही नहीं, कभी रहा ही नहीं। भी पहले भैरव सिंह जी था, दूसरा नाम नहीं था, वसुंधरा जी थे, दूसरा नाम नहीं था। अब एक टाइम होता है, सीमा होती है और एक सीमा के बाद में अगर पार्टी ये तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए तो ये सारा पार्टी के ऊपर है, केंद्रीय नेतृत्व पर है। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, जो होना चाहिए वो हो जाएगा, यहाँ नीचे कोई डिस्प्यूट नहीं होता। कांग्रेस की बात करें तो वहां तो जग जाहिर है, वहां तो और कुछ लेना देना ही नहीं है कि बस हमें मुख्यमंत्री वो करे मैं रहूंगा और वो करे मैं नहीं मैं रहूंगा। वो तो कुर्सी के लिए एक छीना झपटी बच्चे नहीं करते, वो सब बुरा खेल कांग्रेस के दोनों वाला कमान कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। हनुमानगढ़ विधानसभा से प्रमुख दावेदारों में एक आप भी एक दावेदार हैं भाजपा से, तो आपके दावेदारी के बारे में आपको क्या कहना है। नहीं, मेरी दावेदारी के मेरा नहीं, मेरा तो एक बिल्कुल देखो, एक मैं हमेशा कहता हूं कि गुड़ कुलड़िए में नहीं फोड़ना चाहिए, सीधा सीधा रहना चाहिए। मेरा सीधा सा यह है कि पूरे बीकानेर संभाग में पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा जाट वोट है और पूरे बीकानेर संभाग में चूरू में सबसे ज्यादा जाट वोट है। अब मेरा ये निश्चित रूप से ऊपर ये निवेदन रहता है, हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हूं, संघ का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का एक निवेदन है कि पूरे चूरू में एक बीजेपी पूरे जिले में एक जाट को सिंबल देती है, बीकानेर पूरे जिले में बीजेपी एक जाट को सिंबल देती है, गंगानगर पूरे जिले में बीजेपी एक जाट को सिंबल देती है। अब हनुमानगढ़ में एक सिंबल तो कुम्हार को दो और हमारा दावा बनता है, हमारा राइट है और समाज की जागृति है। और उसके अलावा मैं मात्र ये नहीं है कि मैं कुम्हार हूं, कुम्हार को दिया जाना चाहिए। मैं तो अगर दावा करता हूं तो मैं तो पार्टी कार्यक्रमों में जेल में भी गया हूं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ सेंट्रल जेल में रह कर मैंने तो लोग एग्जाम दिए हैं।
और मैं जब तक, चाहे मैं सर्विस में रहा, चाहे पहले था, सामाजिक कार्यों के प्रति मेरी लगन रही है। और ये इस भरोसे मैं सिर्फ डिमांड कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ, वाजिब तरीके से मांग कर रहा हूँ। अल्टीमेट हमारे वही होता है जो सिंबल आ गया, वहां ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे जैसे जितने टिकट मांग रहे हैं उनको टिकट मिला। क्या लगता है आपको राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी में सरकार, ये तो कोई विषय ही नहीं है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। ये तो गहलोत साहब की पिछला टाइम भी बता रहा है कि वो 20 और 22 से ऊपर निकलना उनके लिए मुश्किल बात होती है। और इस बार तो आज तक जितना इस बार झगड़ा है कांग्रेस के अंदर, इतना झगड़ा कांग्रेस में कभी भी नहीं रहा जितना इस बार झगड़ा है। कितनी सीटें मानते हैं अब राजस्थान में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो? देखो, अगर हमारी चर्चा में कहीं आता है, वैसे तो अब इस चीज का हमें कोई ज्यादा वो मतलब नहीं है, हमारी चर्चा में कभी भी आता है तो यही हमेशा यही आता है कि 150 से 175 बीजेपी की सीट है।